स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने आप सबसे कहा था कल कि मैं एक पॉडकास्ट ज़रूर अपलोड करूंगी जिसमें आपसे मैं कुछ अपने डिटेल्स शेयर करूंगी विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। नाउ अ डिस्क्लेमर, जो भी कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वो है जो मैं फॉलो करती हूँ। आप कुछ भी फॉलो या इनकॉर्पोरेट करने से पहले प्लीज़ एक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिएगा, अपने टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। जैसे सीबीसी हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, और भी होते हैं। तो जितने भी आपके डॉक्टर आपको कहते हैं वो करवा के अपने वाइटल्स समझने के बाद ही कुछ भी इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। ये मेरा रूटीन है, ये मेरा लाइफस्टाइल है। आपका हो सकता है कुछ अलग हो, तो वो ध्यान में रखते हुए ही इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। बिकॉज आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, नॉर अ डॉक्टर एंड नाइदर अ ट्रेनर। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस पॉडकास्ट को 3 भाग में डिवाइड करा है। इसमें से एक लाइफस्टाइल चेंजेस है, दूसरा है डाइट में क्या चेंजेस आप कर सकते हैं फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और तीसरा है एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि एज अ बिगिनर मैंने क्या किया था। फटाफट से मैं रिकैप दे देती हूँ। एज अ बिगिनर मैं कैलोरी डेफिसिट पे गई थी। एक्सरसाइज में मेरे 5000 to 10,000 स्टेप्स आ रहे थे, और उसके साथ साथ मैं एयर साइकिलिंग करना, जैसे आप बेड पे लेट के साइकिलिंग करते हैं वो, क्रंचेस करना और लेग अप्स जो होते हैं वो जो है मैं फॉलो कर रही थी। कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो इनिशियली आप फॉलो कर सकते हैं फॉर बेसिक एक्सरसाइजेस वो हैं अप्रैल, कैसी, और भी हैं। कमेंट सेक्शन में मैं सबका नाम दे दूंगी। कैसी का चैनल ब्लॉगी लाटेज है, जिन इस चैनल पे जाके आप पिलाटेस सीख सकेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये इनिशियल स्टेज के लिए मैं बता रही हूँ, बट ये मेरा पॉडकास्ट जो है इट इज़ अबाउट एडवांस स्टेज। इनिशियल में मैंने हमेशा कहा है जहां आप नहीं उठ सकते हैं वहां पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे सीधा जाने से अच्छा है कि आप पहले अपने स्टेप्स पूरे करें, और वो भी एकदम नहीं। अगर आप बिल्कुल स्टेप्स नहीं कर रहे हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, तो पहले हफ्ते 1000 स्टेप्स, उसके 2 हफ्ते बाद आप 2000, और करते करते मिनिमम 5000 पे आइए। एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए 10,000 स्टेप्स जरूरी होते हैं, पर शुरुआत के लिए 5000 स्टेप्स एवरी डे बहुत अच्छे होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नेक्स्ट स्टेज क्या लिया। तो स्टेप्स के बाद, क्रंचेस के बाद, बेसिक एक्सरसाइज के बाद अब मैं गई हूँ टूवर्ड्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आप घर पे रह के मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं। वो जो कर सकते हैं वेल एंड गुड, बट मैं कहूँगी कि कभी भी मैं जिम में विश्वास नहीं रखती थी। आई वॉज लाइक नहीं, घर पे हो सकता है। बट विद टाइम मैंने रियलाइज किया था कि स्टेप्स, क्रंचेस ये सब करने के बाद मेरी बॉडी में ना ताकत नहीं रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, आई एम जस्ट लूजिंग आउट ऑन एनर्जी। और वो इसलिए था बिकॉज मसल्स जाती हैं जब हम वॉक करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो मसल्स बहुत जाती हैं। और इसी वजह से अगर आप ये सोचते हैं कि बिना जिम के, देखिए इनिशियली आप कर सकते हैं, बट एक टाइम के बाद मैं आई एम रियली थैंकफुल टू वन ऑफ माई रिलेटिव्स जिन्होंने मुझे ये रिकमेंडेशन दी थी। पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा आई वॉज लाइक नो, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि मुझे जिम ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं। बट आज मैं बोलूँगी आई एम रियली हैप्पी विद द फैक्ट कि मैंने जिम ज्वाइन करा, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ, जिसमें आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट्स को उठाते हैं। अच्छा, पहले मैं गई तो आई वाज लाइक नहीं, मैंने तो बस 2-2.5 के डंबल उठाने और कुछ नहीं। बट धीरे धीरे करते आज मैं 10 के डंबल भी उठा रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। एंड अपने ट्रेनर को अपना कंफर्ट लेवल बताइए कि आई एम कंफर्टेबल विद दिस, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, एंड डू नॉट शाई अवे फ्रॉम अदर्स, बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। अगर मैं जिम नहीं जाती थी उसका कारण ये था कि मैं नहीं लोगों में जाके इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकती हूँ। आई वॉज वेरी कॉन्शियस। बट आज पता है धीरे धीरे मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ गया दैट आई कैन गो टू द जिम विदाउट बीइंग कॉन्शियस एंड डू माई ओन बिजनेस, एंड विच इज टू डू द जिम एंड गेट बैक होम। अच्छा, आप लोग ये सोचोगे नहीं नहीं बड़ा वो होता है, आई नो कहना आसान है, बट अगर आप जाते हैं, अगर कोई इंट्रोवर्ट है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, केयर अबाउट योर सेल्फ। यू आर गोइंग देयर फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। तो आपको क्यों फर्क पड़ता है कोई क्या सोचेगा। एंड ट्रस्ट मी, हर इंसान को जिम में थोड़ा थोड़ा इनिशियली कॉन्शियस फील होता है। गिव योर सेल्फ अ मंथ एंड चैलेंज योर सेल्फ कि हाँ मैं जाऊंगी या जाऊंगा, एंड देन यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज कि ओके यू कैन गो देयर, यू कैन डू योर एक्सरसाइज एंड नॉट फील कॉन्शियस। तो अपने आप को पता है हमेशा अपना कंफर्ट लेवल थोड़ा करके स्ट्रेच कीजिए, और अपने ट्रेनर को बताइए कि मैं इतनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और एक अच्छा ट्रेनर आपको मोटिवेट करेगा, बट आपको अननेसेसरीली स्ट्रेच नहीं करेगा। जहाँ उसको पता है कि ओके ज्यादा हो रहा है वो आपको रोक देगा। ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करनी है, चाहे 2.5 के डंबल ही से क्यों नहीं। क्योंकि अगर आपको पता है यहाँ एक पेन हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है हाथ में, शोल्डर में, बैक में, स्टॉप इट राइट देयर एंड टेल योर ट्रेनर। वो आपको बताएंगे ओके हो सकता है आपको
कोई नस हो तो वो आपको रेलेवेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता देंगे। तो कुछ भी ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि आप जिम जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे धीरे धीरे करके। काइजन टेक्निक कभी मत भूलिएगा। मेरे लिए वो रामबाण टेक्निक रही है जहां मैं थोड़ा 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 करके कुछ भी शुरू करती हूँ एंड इवेंचुअली मैं एक पीक पे पहुंच जाती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, मेरी ट्रेनिंग में जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ तो उसमें कार्डियो का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। याद रखिएगा, अगर आपको वेट लूज करना है तो आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नहीं कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग से नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां आपकी मसल्स बिल्डअप हो रही हैं। तो कार्डियो का भी आपको एक अच्छा चंक रखना पड़ेगा अपनी एक्सरसाइज में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो। एंड ऑल्सो इट इज अ मिथ, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस आउट देयर कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वेट उठाते हो तो आप मोटे दिखने लगोगे बिकॉज मसल्स बिल्डअप होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप वेट लॉस घर पे करते हो जहां कैलोरी डेफिसिट हो और जो एक्सरसाइज आप घर पे कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, तो वहां आपका ध्यान सिर्फ वेट लॉस की तरफ है। पर जहां आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वहां पे आप मतलब ऑब्वियसली हर दिन एक अलग बॉडी पार्ट के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे। कभी शोल्डर्स के लिए, कभी बैक के लिए, कभी लेग्स के लिए, कभी आर्म्स के लिए। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आप ट्रेन करोगे, मसल्स बिल्टअप होगी, बॉडी टोन लगेगी, बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड लगेगी। फैट के प्रोपोर्शन कम होता है बॉडी का तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो ज्यादा टोन लगती है। इट इज बिकॉज ऑफ फैट एंड नॉट बिकॉज ऑफ मसल्स कि आप ज्यादा बल्की लगती है आपकी बॉडी। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि अगर आप जिम जाते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वेट उठाते हो तो आप बहुत ज्यादा मस्कुलर लगोगे, ऐसा नहीं होता। एंड जो भी एनी वुमेन आउट देयर, जो मेरी सब्सक्राइबर्स, फीमेल सब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं, डोंट वरी, आपकी बॉडी टोन्ड ही होगी जिम जाने से। हाँ, अगर आपको कहीं भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तो डेफिनेटली अपने ट्रेनर को वो बात बताइएगा, क्योंकि आपको अपने दिमाग से हिचकिचाहट निकाल देनी जब आप जिम जा रहे हो। इट इज अबाउट योर बॉडी। तो जहां आपको पेन फील होता है, जहां आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं इतना वेट नहीं उठ रहा है, जेन्युइनली कोशिश करने के बाद भी, वहां ईगो लिफ्टिंग किसी को भी नहीं करनी है। और हाँ, आप चाहो तो कभी कभार जिम से आके या जिम में ही आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ इट इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि उससे हार्ट रेट बहुत ऊपर जाता है। इनिशियली मेरा 190 195 तक भी जाता था, विच इज़ नॉट गुड। बट नाउ विद टाइम, विद गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, आई विल से मेरा जो हार्ट रेट है वो 180 तक जाता है ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी क्या होती है उसके लिए मैं लिंक दे दूंगी, बड़े आराम से आप इनका वीडियो देख के घर पे कर सकते हैं। ये चैनल है सेल्फ नाम का, एंड यहाँ पे जो ये वीडियो है इसी को मैं फॉलो करती हूँ फॉर हाई इंटेंसिटी। लेट मी टेल यू, हालत ख़राब हो जाती है। मैं पहले 1 ही या 2 ही राउंड्स पूरे कर पाती थी, पर अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरा वीडियो कवर कर लेती हूँ। बट आपको टेक इट ईजी लेना है। एंड वो कैसे लेना है? स्टार्टिंग में आप जब पहली बार कर रहे हो 1 राउंड पूरा करने की कोशिश कीजिए आफ्टर वार्म अप, बट डू नॉट स्ट्रेच योर सेल्फ ओवर द टॉप। तबीयत आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डिस्क्लेमर हो सकता है कि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आई एम मेकिंग यू अवेयर, क्योंकि मैं आपको कुछ रेकमेंड करती हूँ, आप वो करोगे, मैं नहीं चाहती उससे आपकी तबीयत खराब हो। तो कुछ भी करिए अपनी हेल्थ को देख के, अपनी एज को देख के, अपनी एबिलिटी ऑफ कितना आप स्ट्रेच कर सकते हो अपनी बॉडी को, वो देख के। मेरे लिए इनिशियली हाई इंटेंसिटी बिल्कुल आसान नहीं थी, अभी भी आसान नहीं होती, ये एक्सरसाइज कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती, बट वो नो पेन नो गेन वाली बात है, जो कि मैं बोलूँगी बहुत सही है इस हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के केस में। वरना आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो इसको। तो अगर आपको जिम नहीं जाना, अगर आपको ये वीडियो वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, तो बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो अगर आप कर पाओ तो वो है रनिंग, क्योंकि उससे बेटर तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, उससे ज़्यादा कैलोरीज तो किसी एक्सरसाइज में बर्न नहीं होती। बट येट अगेन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर टोनिंग योर बॉडी, फॉर बिल्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, बट what suits you the best, go for that। मैं सिर्फ रेकमेंड कर रही हूँ, जो आपको सही लगे आप उसके साथ आगे बढ़िएगा। अब मैं आपको बताती हूँ डाइट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि शुगर कट करनी है, मैदा कट करना है, कार्बोहाइड्रेट कट करना है, पर ये सब कुछ एकदम नहीं कट करना। एज पर योर रिपोर्ट्स जो आप डाइट लेते हैं उसमें मैं बोलूँगी कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट जाते हो, यानी जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो उससे कम खाना खाते हो, तो आप वेट लॉस कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप वेट लॉस के लिए नहीं ऑप्ट करते हो, आपको बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, तो एक बात बांध लीजिए, विच इज़ थ्रू आउट द वीक, मंडे टिल फ्राइडे, आप कोई भी ऑयली चीज़, कोई भी तली हुई चीज़, कोई भी जंक फूड, चीनी, साथ में मैदा या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे। कार्बोहाइड्रेट आप मॉडरेशन में ले सकते हैं,
किसी भी चीज़ का कोई आप एक्सट्रीम फॉर्म लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुछ खाते हैं तो आपको पता है आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब नहीं छुटता, अब क्या करें? तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देती हूँ। एकदम से तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके छोड़िएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चीनी या फिर मैदा ये सब तो थ्रू आउट द वीक बिल्कुल मत लीजिए, पर अगर नहीं एकदम छुटती है तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। चीनी के ऑल्टरनेटिव्स जैसे गुड़ का पाउडर होता है वो आप चाय में डाल सकते हो। कॉफ़ी में तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं करा, मैं तो शुगर फ्री लेती हूँ, वो जो आपका शुगर फ्री गोल्ड आता है, बट मैंने उसकी क्वांटिटी भी ओवर टाइम कम करी है क्योंकि वो भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं बताऊँ कि मैं क्या खाती हूँ, सबसे पहले तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो सुबह मैं खाती हूँ एक पराठा बिना ऑयल का। वो पराठा जो होता है, कहने को पराठा है बट आप कह सकते हो मसाले वाला फुल्का है या फिर पनीर वाला फुल्का है या फिर उसमें कभी गोभी होती है, कभी कभार, नॉट ऑलवेज। हाँ, अगर मेरे घर में कोई सब्जी बनी है तो मैं वो एक रोटी के साथ खा लेती हूँ। उसमें आलू मैं नहीं खाऊंगी, तो आलू बैंगन है तो मैं बैंगन खा लूंगी, आलू गोभी है तो मैं गोभी खा लूंगी। तो मैंने ऐसे बहुत कुछ छोड़ा नहीं है और ना मैं कुछ अलग से बनवाती हूँ। जो बना होता है उसमें से वो खा लेती हूँ जो कि मेरी डाइट को सूट करता है। रात को मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे अगले दिन बहुत ब्लोटेड फील होता है। और ये आप भी रियलाइज करोगे कि चावल रात को खाने से अगले दिन सुबह आपका फेस, मेरा तो एटलीस्ट, बहुत पफी और बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड होती है। तो सुबह मैंने बताया आपको एक पराठे दही के साथ, शाम को ओट्स मिल्क के साथ। और ओट्स जो होते हैं वो आधे कप होते हैं, मिल्क होता है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। स्किम्ड मिल्क में लेती हूँ, चाय में भी स्किम्ड मिल्क लेती हूँ। और रात को एक रोटी विद सब्जी एंड दाल, ये मेरी डाइट है। मैं रात को कोई भी, अगर आप कोई एरेटेड ड्रिंक्स पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोक पीते हो, छोड़ दीजिए। इट इज़ नॉट इवन मेड फॉर सैटरडे एंड संडे। मैं आपको बताती हूँ, पूरे साल में अगर मैं कभी पेप्सी पीती हूँ तो वो होता है तब जब मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, जो कि बहुत कम है आजकल, कोई अच्छी फिल्म आती कहाँ है और बाकी के टाइम हाँ कभी कभार मैं डाइट कोक ले लेती हूँ, पर वो शुगरी ड्रिंक जो नॉर्मल कोक होती है, पेप्सी, फैंटा, लिम्का, छोड़ दीजिए। और डाइट कोक भी कभी कभार, कभी कभार। मैंने 2 बार इसलिए बोला क्योंकि किसी भी चीज़ में आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो कम से कम, क्योंकि मल्टीपल रिसर्च पेपर्स में प्रूव हुआ है दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। फिर कहूँगी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जो भी मैंने पढ़ा है मैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ, जो मेरे लिए सही था। पूरे हफ्ते चीट नहीं करना और चीट डे को स्किप नहीं करना, क्योंकि जो मोटिवेशन आपको चीट डे पे मिलती है, सैटरडे संडे, मैं तो 2 दिन रखती हूँ। आई नो 2 दिन सही नहीं होता, रखना एक ही दिन चाहिए, पर अगर आप सैटरडे को एक्सरसाइज स्किप नहीं करते हो तो मेरे ख्याल से आप 2 दिन चीट डे रख सकते हैं। अगेन बोलूंगी, बहुत ज़्यादा तला हुआ मत खाइएगा और चीट डे के लिए भी जो मील्स हैं वो 2000 कैलोरी से ऊपर ना जाए, ये कोशिश कीजिएगा। एंड आई नो सुनने में अजीब लगता है, पर सैटरडे संडे को अगर आप मीठा खाते हो तो या तो आप खा लो रात को और उसके बाद आधे घंटे, मतलब खाने के 1 घंटे बाद बहुत ही ब्रिस्क वॉक आप कर लो, हल्की हल्की वॉक फॉर हाफ एन आवर, तो वो आपका मीठा जो है कम से कम डाइजेस्ट हो जाएगा। एकदम खाते ही नहीं करना है, क्योंकि खाते अगर आप करोगे तो वो जो डाइजेशन की पावर चाहिए होती है हमारी बॉडी को, वो आपके टुवर्ड्स वॉक लग जाएगी और डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। कई लोग नहीं समझते, कई लोग खाते उठ जाते हैं और वॉक करते हैं, दैट इज रॉन्ग। मैं भी ऐसे करती थी, बट विद टाइम मुझे समझ में आ गया कि ये गलत है। गिव योर बॉडी सम टाइम टू डू इट्स ओन फंक्शंस। डाइजेशन के टाइम वॉक नहीं करनी, वॉक के टाइम या एक्सरसाइज के टाइम कुछ खाना नहीं है। एक्सरसाइज और खाने में 2 घंटे का डिफरेंस रखना है। एक्सरसाइज के 2 घंटे बाद आप खाना खाइए, एक्सरसाइज से 2 घंटे पहले आप खाना खाइए। बट अगर आप आधे घंटे पहले खाते हैं, ट्रस्ट मी, तबीयत खराब हो सकती है। सो बी केयरफुल। जैसा कि मैंने कहा, टू मोटिवेट योर सेल्फ, जो भी आपको पसंद है सैटरडे संडे के लिए अपने लिस्ट बना के रखिए हफ्ते में कि ये खाने का मन है, ओके आई विल ईट इट ऑन सैटरडे। वो वर्थ इट हो जाता है। आप रोज खाओगे तो ऑब्वियसली कहाँ आप सैटरडे संडे को जस्टिफाई करोगे। तो मैं तो कहती हूँ पूरे हफ्ते लगन से आप डाइट कीजिए। डाइट वो नहीं कि आपको भूखा रहना है, नहीं, पेट भर खाओ, बट थ्रू आउट द वीक कोई भी स्नैक्स ना अपने घर में मत रखो। आप कोई भी अनहेल्दी, कोई भी फ्राइड स्नैक, कोई शुगर वाला बिस्किट होता है, वो सब कुछ अपने आप किचन में मत रखिए, क्योंकि होगा ही नहीं तो क्रेविंग भी नहीं होगी। मैंने रियलाइज करा कि जब मेरे घर में नमकीन पड़ा होता था तो मेरा बड़ा मन करता था कि कभी मैं लेस के चिप्स खा लूं, नमकीन खा लूं या फिर बिस्किट खा लूं। तो जब है ही नहीं तो मुझे पता है ना, घर में तो है ही नहीं, मैं क्या खाऊं? मैं रात को 3 बजे भी उठ के कुछ नहीं खा सकती, बिकॉज है ही नहीं। सो वहाँ उस तरीके से आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम द बिगेस्ट फूडी आउट देयर, बट आई फील वेरी हैप्पी जब मैं सैटरडे संडे खाती हूँ ना। हाँ, ये ज़रूर करती हूँ कि मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स पूरे हों, और सैटरडे संडे भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा मेटाबॉलिज्म उतना तेज़ कभी भी नहीं था। मेरे लिए चीट डे पे भी 2000 कैलोरी से ऊपर जाना
मना है। और लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि लाइफस्टाइल चेंजेस आपको क्या करने हैं, बिकॉज मैंने रियलाइज करा कि क्या होता है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो होते हैं, जब उनको काम करना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लोग प्रेफर करते हैं कि रात को शांति में इंसान काम करे। कोविड में तो असर पड़ ही गया था इस बात का, वर्क फ्रॉम होम का, कि रात तक देर रात तक बैठ के काम कर रहे हैं, सुबह नहीं जाना है ऑफिस, सो इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट जब आप टाइम से नहीं सोएंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज नहीं करेंगे, तो ट्रस्ट मी, विद टाइम आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। और जितनी भी लड़कियां हैं उनको पता होगा कि पीसीओएस और पीसीओडी को एक तरीके से ठीक करने का तरीका ये भी है कि आप लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, स्पेसिफिकली टाइम से सोएं और टाइम से उठें, क्योंकि जब आपकी बॉडी सही टाइम पे जगती है, साइकिल्स भी अपने आप अलाइन होती हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारी रिसर्च कह रही है जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है और पेयर रिव्यूड भी है। बाकी ये कहने की तो बात ही नहीं है कि जो लोग स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, हो सके तो छोड़ दीजिएगा। अब मुझे पता है आपकी मर्जी है, पर हमें पता है कि अल्टीमेटली दीज आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी। कोशिश करिए, काइजन अपनाइए, इस केस में भी थोड़ा थोड़ा करके छोड़िए, क्या पता छूट जाए। आफ्टर ऑल कोशिश करेंगे तभी तो कुछ बेटर हो सकेगा लाइफ में। करना आप लोगों ने ही है। और मेरे केस में मैं बोलूंगी कि ना तो कभी ड्रिंक करा, ना कभी स्मोक करा। हाँ, ये जरूर था कि लेट नाइट तक उठ के काम किया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी वजह से मुझे पीसीओएस हुआ था। और अब एवरीथिंग इज मच बेटर, साइकिल्स टाइम पे होती हैं एवरी मंथ। सो ऑब्वियसली मेरे लाइफ में एक लाइफस्टाइल चेंज ये भी था कि हेल्दी खाने के अलावा, एक्सरसाइज करने के अलावा, टाइम से सोना, टाइम से जगना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और कभी भी किसी तरीके की एडिक्शन तो थी ही नहीं, बिकॉज बचपन से ऐसा माहौल रहा घर का कि मेरे डैड ही ड्रिंक नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता घर में। मॉम तो दूर की बात है, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है। मेरे डैड ने कभी पार्टीज में भी किसी ड्रिंक को, जो अल्कोहल बेस्ड होती है, उसको हाथ भी नहीं लगाया। इसलिए इन चीजों से मैं हमेशा बहुत दूर रही हूँ। एंड पेयर प्रेशर में आना ना आपको चाहिए, ना मैं आई, क्योंकि लोग गलत कुछ कर रहे हैं तो आप थोड़ी ना करोगे। अब मैंने बोला है, अगर आप लोग कोई करते हो वो आपकी मर्जी है, पर इवेंचुअली हमें पता है ये सब कुछ अच्छा नहीं है। छूट सके ये बात तो अच्छी है, इट इज गुड फॉर योर बॉडी। और बाकी अगर कहीं ना कहीं मेडिटेशन आप इनकॉर्पोरेट कर सकें तो ट्रस्ट मी, इट कैन हेल्प यू अ लॉट। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे शुरू होता है। आपका माइंड बिल्कुल खुल जाएगा उस टाइम पे, एंड यू कैन लिटरली कनेक्ट विद गॉड वन ऑन वन। और इसमें मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन नहीं बताऊंगी, बस एक सिंपल सी मेडिटेशन आपको बोलूंगी। बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। ब्रीदिंग करने के दौरान मैं एक बात और करती हूँ, और वो है श्री राम का नाम लेना। इससे मैंने पहले भी बताया, अलग से पॉडकास्ट मैंने एक किसी भक्ति पे भी अपलोड करी हुई है कि कैसे श्री राम के नाम से ही मेरी एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है दोनों हील हुआ था। तो अगर आप श्री राम का नाम लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, वरना आप जिन भी भगवान का नाम लेना चाहते हैं, अगर आप किसी और रिलीजन से है तो आप उनका नाम लीजिए, जो भी आपको सही लगे। मुझे श्री राम ने हील करा तो मैं उनका नाम कह रही हूँ। ट्रस्ट मी, इट इज मैजिकल। करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि उनके नाम में कितनी शक्ति है। आई नो वी आर ऑल नॉट परफेक्ट, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं। तो जरूरी है कि रोज आप मेडिटेशन कर पाओगे, पर नहीं, अगर आप कभी कभार भी कर पाओ ना, तो अपनी बॉडी के लिए आप कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हो टुवर्ड्स योर मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में रोज नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हर दूसरे दिन आप जिम चले जाओ। बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक दिन जिम चले जाओ। और भी नहीं हो रहा, घर पे कर लो, करिए, कुछ करिए। खाने के टाइम पे भी सब कुछ नहीं छूटता, कोई बात नहीं। क्रेविंग्स पहले इनिशियली नहीं कम हो रही, थोड़ा कर दीजिए। एक पूरा पैकेट खा रहे थे नमकीन का, आधा कर दो, उसके अगले हफ्ते 1/4, उसके अगले हफ्ते बिल्कुल नहीं, ऐसे ही कर दीजिए, बट करिए। और जो भी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में है, मुझे पता है टाइम की कमी हो सकती है, पर अपने लिए वक्त जरूर निकालना है। आप अपने काम के लिए निकालते हो, फैमिली के लिए निकालते हो, अपने लिए निकालिए, बिकॉज इट इज क्रूशियल फॉर अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ। मेरी लाइफ में भी एक ही बहाना होता था जिम से बचने का, काम बहुत है मम्मा, काम बहुत है मम्मा, आई कांट डू इट। एक दिन मुझे ऐसा लगा, जब मेरे हार्ट पे मुझे ऐसा लगा कि जोर पड़ रहा है खाना खाने से। बैठे बैठे खाना खा रहा है इंसान, काम कर रहा है, खाना खा रहा है, काम कर रहा है। तब मुझे लगा कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई सेल्फ। फिर मैंने कहा कि जिंदा रहूंगी तो काम करूंगी ना। तो मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज को अपने रिजीम में इंक्लूड करा, और फिर अपने आप ही मैजिक हो गया, क्योंकि मे बी आई वॉज टेकिंग श्री राम्स नेम, जो मैं पूरे एक्सरसाइज के टाइम करती हूँ। आज भी साइकिलिंग कर रही हूँ, ट्रेडमिल कर रही हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। पता है मैं सेट कैसे गिनती हूँ? जैसे लोग 1 2 3 गिनते हैं, मैं राम 1 राम 2, तो वहां 12 से 15 कब पहुंच जाती हूँ मुझे पता नहीं लगता। वो स्ट्रेंथ आती है, और हो सकता है कि मुझे इतना विश्वास हो गया है राम जी के नाम पे, एंग्जाइटी से निकली, डिप्रेशन से निकली। इस टाइम पे जब एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। एक सपोर्ट फील होता है ना,
पीछे से कि हाँ इनका सर पे हाथ है प्रभु का, वी कैन डू इट एंड आई नो यू कैन डू इट टू। और जो लोग ऑलरेडी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चल पड़े हैं उनके लिए एक ही बात कहूंगी, आई एम प्राउड ऑफ यू। दिन में 1000 स्टेप्स से शुरू करने वाले लोग हों या फिर जिम की तरफ जाके थोड़ी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करने वाले, करा तो आपने शुरू, अब आगे भी आप बढ़ जाएंगे। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, रिमेंबर इट्स ऑल इन द ब्रेन, सब कुछ दिमाग में है। आप ठान लोगे तो आप करके दिखाओगे एंड आई हैव फुल फेथ ऑन यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, इतनी लंबी पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त लगा पर मैं कोशिश कर रही थी कि जो भी कुछ है मैं कवर करूँ। बीच में बहुत कुछ छूट रहा था तो मैं वापस से रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है। और कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मैं आपको वो लिंक दे रही हूँ जहाँ से आप जो भी घर पे एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट कर सकते हैं एक्सरसाइजेस। मैं सबके चैनल के लिंक, मेन वीडियोस के लिंक दे रही हूँ, साथ में एक एप्लीकेशन का लिंक दे रही हूँ। वो डाउनलोड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। कुछ लोग फील करते हैं ना कि हम क्या करेंगे जिम में जाके, काश हमें पहले पता हो, तो वहां से आप वो समझ पाएंगे और देख पाएंगे वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू कि आप शोल्डर, लेग, आर्म, ग्लूट्स, ये सब कैसे आप एक्सरसाइजेस कर पाएंगे या क्या क्या आपको कराया जाएगा जिम में। बट रेकमेंड यही करूंगी कि पहले जाके वहां जरूर सीखिएगा, खुद से कुछ भी एकदम ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि प्रॉपर वार्म अप होता है, एक प्रोसीजर होता है। हालांकि एप्लीकेशन में सब कुछ है, तो मैं सब कुछ आप लोगों के सामने रख रही हूँ। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, इट इज नॉट इन पार्टनरशिप विद एनी ऑफ दीज एप्स और वेबसाइट्स और चैनल्स। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में, जो मैंने आज तक समझा है अबाउट एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड डाइट, मैंने आपके सामने रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग पॉडकास्ट। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। और फरी बच्चों का ध्यान रखिएगा, उन्हें खाना खिलाते रहिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।